बड़ी खबर आपको बता दें कि मजदूरों के बाहर आने के बाद उनके लिए तमाम एहतियातन इंतजाम कर दिए गए हैं। वहां पर स्ट्रेचर मंगाए गए हैं, एम्बुलेंस लगभग 40 के करीब वहां पर हैं जो कि सरकारी और निजी हैं। 41 मजदूरों के लिए ये स्ट्रेचर आए हैं और इनकी मदद से मजदूर बाहर निकाले जाएंगे ताकि उन्हें एम्बुलेंस तक पैदल ना चलना पड़े। आशुतोष जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, देखिए मेडिकल हेल्प तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ ही इतने दिन तक अंदर रहने के बाद जो आपकी मनोदशा होती है उसे ठीक करने में भी काफी वक्त लग जाएगा। ट्रॉमा बिल्कुल होता है, लेकिन नेहा उसको कम करने का एकमात्र तरीका था और वो था कम्युनिकेशन। अगर आप किसी अंधेरी गुफा में इस तरह हैं जहां आपसे कोई बातचीत नहीं होती, आप सूरज नहीं देख पा रहे 12 दिन से, तो ट्रॉमा ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक उम्मीद हो कि कोई आपसे बातचीत कर रहा है, ये बताते रहे कि हम आ रहे हैं आप तक, मदद की उम्मीद दे, तो थोड़ी सी मानसिक स्थिति में बेहतरी जरूर हो सकती है। उसके बाद आप देखिए कि 3 दिन पहले से खाना पीना भी जाने लगा, कम्युनिकेशन भी पिछले 48 घंटों से स्टेब्लिश हो गया है। एक चिंता की जरूर बात है कि जब वो अचानक से बाहर आएंगे, सूरज की तेज रोशनी देखेंगे, तो जाहिर है वो चीजें थकाती हैं और थके जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो थकान है 12 दिनों के इंतजार की। तो स्वास्थ्य, मैं आपको ये भी बताऊं कि मनोचिकित्सक को जो बुलाया गया था, पिछले 48 घंटों में उन्होंने कई बार उनसे बातचीत की है, परामर्श दिया है। दवाइयों की जरूरत अब पिछले 24 घंटों में नहीं पड़ी है क्योंकि खाना मिलने लगा है, नाश्ता भी समय पर भेजा जा रहा है। तो जब वो बाहर आएंगे, सबसे पहले देखिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी है। 12 दिनों बाद निकले हैं तो उन्हें अस्पताल पहुंचाना है। कोई जख्म नहीं है, चोट नहीं है, वो डायग्नोसिस हो, क्या मानसिक स्थिति ठीक है, किसी तरह की शिकायत तो नहीं। और जब ये हो जाएगा संभवतः 24 घंटे के भीतर, क्योंकि आपको ये भी बता दें जितने मजदूर यहां पर हैं, लगभग उनके परिवार का हर कोई सदस्य देश के अलग अलग राज्य से यहां पर आया है। हर राज्यों की सरकारों की ओर से नोडल ऑफिसर भेजे गए हैं। तो वो भी एक मौका होगा जब उनकी दिवाली छूट गई, उनका छठ छूट गया, और ये किसी दिवाली से कम नेहा कैसे हो सकता है। बाहर आएंगे उनके परिवार के लोग, वो बड़ा भावुक वो समय होगा जब अपने परिवार वालों को देखेंगे, मिलेंगे, और खासकर उन 41 परिवारों को जिनके अपने यहाँ पर फंसे हैं, इंतजार वो भी कर रहे हैं, वो बाहर आए, ये भी अपने परिवारों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो बस आप सबको समझिए, बस इंतजार ही है, बाहर आए। और इसीलिए स्वास्थ्य परामर्श बेहद जरूरी है, इसीलिए इन सब की तैयारियां यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक चिन्याली सौड़ इलाका है, वहां पर किया गया है। ठीक है, नजर बनाए रखिए। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तरकाशी पहुंच गई है एक्सपर्ट की टीम जो कि दिल्ली से रवाना हुई थी। अब ये दरअसल एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम पड़ाव में किन बारीकियों पर ध्यान दिया जाना है ताकि मजदूरों को सही सलामत और सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 12 मीटर का फासला बचा है। ये 12 मीटर अब बेहद अहम है क्योंकि अब जो सरिया की वजह से अवरोध आया है और जो डिले हो रहा है इन मजदूरों को बाहर निकालने में, उसको जल्द से जल्द पार पाना है। और ऐसे में इन एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी जो कि दिल्ली से टीम रवाना हुई है, वहां पर पहुंच चुकी है हेलीकॉप्टर के जरिए। ये बेहद दुर्गम रास्ता है, अगर सड़क के मार्ग से आते तो काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई है इन एक्सपर्ट्स को वहां तक पहुंचाने के लिए। 7 विशेषज्ञ हैं ये, 7 एक्सपर्ट्स जो कि अब उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंचेंगे और वहां पर अपनी राय देंगे कि किस तरीके से इन मजदूरों को अब अंतिम पड़ाव में बाहर निकालना है। ओमकार बहुगुणा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ओमकार, ये जो 7 विशेषज्ञ पहुंचे हैं, इनसे क्या राय ली जानी है, इनका क्या मकसद है, इन्हें क्यों बुलाया गया है वहां? नेहा, ये जो राज्य सरकार का चॉपर है उसके द्वारा जो 5 टेक्नीशियन हैं उनको बुला लिया गया है। जो मुख्य उद्देश्य इनको बुलाए जाने का है वो ये है कि ऑगर मशीन का जो बिट है वो खराब हो गया था और जिस वजह से जो रेस्क्यू का कार्य था वो रुका हुआ था कल शाम से। तो अब ये आकर के जो है जो ऑगर का बिट है उस बिट को सही करेंगे और उसके बाद ही जो आगे का जो रेस्क्यू का जो कार्य होगा, यानी कि जो 800 mm डाया का जो पाइप अंदर इंजेक्ट किया जाना था 12 मीटर, उसके बाद वो कार्य जो है प्रगति पर होगा। नेहा, ठीक है, अगर मशीन खराब होने की वजह से ड्रिल का काम रोक दिया गया था, इसी मशीन को ठीक करने के लिए 7 एक्सपर्ट्स की टीम दिल्ली से रवाना हुई है और अब उत्तरकाशी पहुंच चुकी है।